दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के 15 सालों के कार्यों की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का नाम दिया गया सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 और इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का दिल्ली में विमोचन किया। रिपोर्ट का विमोचन दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कनेक्टिविटी भी सुशासन में आती है, अगर सड़कें नहीं तो काहे का सुशासन। बिजली जैसी व्यवस्थाएं भी सुशासन में ही आती है, अंधेरे में कैसा सुशासन। पानी का इंतजाम भी सुशासन है। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में पीएम मोदी के गाइडेंस में विकास कार्यों को नई उड़ान दी जा रही है। पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, हमने काम किया है। प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं और सचमुच में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कह रहा हूं उनके अंदर से एक शक्ति है जो भारत के लिए उनसे काम करवा रही है। सुशासन और विकास के इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 15 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि 15 सालों में एमपी बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना है। अगर ये 15 साल का सफर देखेंगे तो बीमारू राज्य से निकल के मध्य प्रदेश विकासशील राज्य तो बना, विकसित राज्यों की पांत में खड़ा होने की स्थिति में पहुंच गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गेहूं की भी जमकर तारीफ की। गेहूं के प्रोक्योरमेंट में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और मध्य प्रदेश का गेहूं भी गोल्डन ग्रेन। कोरोना काल में पूरे देश में दहशत का माहौल था। सभी राज्यों में स्थिति बहुत खराब थी। मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य था जिसने महामारी के आते ही इसके खिलाफ काम शुरू कर दिया था। कोविड में भी हम रुके नहीं। कोविड के प्रबंधन की अभी बात हो रही थी, मुझे कहते हुए गर्व है कि कोविड के प्रबंधन का एक हमने नया मॉडल बनाया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बना के पंचायत में, वार्ड में, शहर के, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में और राज्य में अकेले हम नहीं लड़े, पूरी मध्य प्रदेश की जनता कोविड के खिलाफ लड़ी और सफलतापूर्वक इस संकट से मध्य प्रदेश को हम निकाल के ले गए। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को एमपी आने का न्योता दिया। आप इस अवसर पर पधारे, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और निमंत्रण भी देता हूं, मध्य प्रदेश पधारिए। कानों सुनी और आंखों देखी में अंतर होता है, आप आइए जरा देखिए भी। सीएम फेलोज मेरे बैठे, मैंने इनको लगा रखा है कि योजनाएं कैसी चल रही जरा देख के आओ। ऐसा तो नहीं कि हमको रोज ही पिक्चर दिखाया जाता हो। मुख्यमंत्री जी की जय हो। एमपी सरकार की इस रिपोर्ट को साल 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में सुशासन की इस रिपोर्ट को कितने पॉइंट देती है। टीम न्यूज स्टेट। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार कर रही हैं और इसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम के माखन नगर में संबोधन के दौरान सीधे शब्दों में दे दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, सरकार इसके बदले प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पीने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं, नशा नाश की जड़ है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अपना गाँव और प्रदेश नशा मुक्त हो जाएगा। जब तक नशा मुक्ति अभियान नहीं चलेगा तब तक पीने वाले को जुगाड़ लगा ही लेते हैं। हमारी तरफ भागी जाती है और इसलिए मध्य प्रदेश का हमने नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है।